Hello students, today we are going to solve exercise 9.1. This is question number 1 and question number 1 of exercise 9.1 is saying that a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। आपको क्या कह रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि आपको एक 20 मीटर लॉन्ग रोप दी गई है और सर्कस का जो आर्टिस्ट है उसने क्या करना है, उस लॉन्ग रोप को क्लाइंब करना है, यानी कि यहाँ से वो सी से क्या करेगा, ऊपर ए की तरफ क्लाइंब करेगा इस रोप को जो कि 20 मीटर है और वो क्या है, प्रॉपरली स्ट्रेच्ड है। क्लियर? और वो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी जो है आपको साइड वो फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल ए बी सी में। क्लियर? ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी साइड फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी, आपको पोल की। पोल है आपका ए बी, इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं उसके लिए शॉर्ट न्यूमेरिक ट्रिक आपको मैंने बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्लियर? ये आपको मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। मैंने उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि आपका जो चैप्टर 9 के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के, वो मैंने आपको उसी वीडियो में सॉल्व करके बताए हैं। तो हमने क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिख लिया हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ी है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए आपको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, यानी कि AC साइड जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 20 मीटर। एंड व्हाट इज AC विच इज 20 मीटर, इट इज दी हाइपोटेन्यूज। AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल में, और इसको क्या लिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। और आपको जो एंगल दिया गया है स्टूडेंट्स वो कितना है, 30 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है विच इज द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, और इसको मैं मान लिया h, इसको मैंने क्या मान लिया, h मान लिया स्टूडेंट्स। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि परपेंडिकुलर जो है आपका वो कहाँ पे गिवन है। परपेंडिकुलर आपका बन रहा है साइन में और दूसरा आपका बनता है टेन में, और दूसरा जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन रहा है, साइन में। साइन में क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको में कौन सी वैल्यू यूज करेंगे स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब P ओवर H क्या होता है आपका, साइन, और एंगल कितना दिया गया आपको, 30 डिग्री। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है। हमें गिवन वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। हाइपोटेन्यूज अगर हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट। परपेंडिकुलर को मैंने क्या लिख लिया, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मैंने हाइपोटेन्यूज को लिख लिया। और P अपॉन H क्या होता है आपका, साइन। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने उसको क्या लिख लिया, साइन 30 डिग्री। अब देखिए परपेंडिकुलर जो है आपका उसको मैंने क्या मान लिया, H मान लिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB है, और AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज, AB ओवर AC। परपेंडिकुलर को मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द पोल विच इज H, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, AC 20 मीटर, विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है। हाइट को मैंने क्या ले लिया, H ले लिया है, और आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 20 मीटर है, और इसको इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, साइन 30 डिग्री। अब देखिए आप, हाइट विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/2, H अपॉन 20 लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री कितना है आपका, 1/2 है स्टूडेंट्स। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, H को इक्वल टू लिख लेंगे
और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 20 को आप कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा आपका 20/2। 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे 20 को, तो ये आ जाएगी आपके पास 10, यानी कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल विच इज ए बी साइड इज इक्वल टू 10 मीटर। आई होप आपको क्लियर है। 10 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल ए बी। सबसे पहले आपने क्या किया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड आउट किया। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आपको ये डायग्राम गिवन था, देखिए फिगर 9.11 ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर, आपको क्या गिवन है कि 20 मीटर एक लॉन्ग रोप है, उसको क्लाइंब कर रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट। क्लियर, जिसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है पोल की। पोल क्या है आपका, ए बी एक पोल है। क्लियर, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है स्टूडेंट्स। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस साइड गिवन है, यानी कि AC। आपको परपेंडिकुलर वाली साइड फाइंड आउट करनी थी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जो कि आपका ABC है। क्लियर, तो आपने क्या किया, साइन जो आपकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इसको यूज किया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आपका इक्वल टू कितना आ गया, साइन 30 डिग्री आ गया। परपेंडिकुलर जो है आपका वो क्या है, साइड AB है, और AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है। सो h/20 ये बन गया इक्वल टू साइन 30 डिग्री। h/20 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपने क्या किया, 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20/2 आ गया आपका कैंसिल आउट करके 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल आपकी कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2।